नाहरगढ़ की पहाड़ियों में घूमने गए दो भाई जिनके लापता होने के बाद जयपुर शहर में शोर सा मच गया। एक भाई जिसका नाम राहुल, कुछ पता नहीं चला, तो दूसरा भाई आशीष जिसकी नाहरगढ़ के जंगलों में डेड बॉडी, लाश मिली। जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन दूसरे भाई राहुल की खोज नाहरगढ़ के जंगलों में लगातार कर रही है और पुलिस प्रशासन हर एंगल से इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटा है। तो वहीं परिवार राहुल की आस लगाए बैठा है कि किसी भी तरीके से राहुल जिंदा लौट आए। पंजाब केसरी की टीम भी नाहरगढ़ के जंगलों में पहुंची और हर मामले को हर तरीके से जांचने की कोशिश की। राहुल की खोज पुलिस प्रशासन तो लगातार कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब केसरी भी हर तमाम अपडेट्स को लगातार जनता के बीच पहुंचाने का काम भी कर रहा है और राहुल से जुड़ी हर छोटी खबर को सबसे पहले प्राथमिकता से दिखा रहा है। राहुल के पिता का कहना है कि आशीष का फोन उनके मां के पास नहीं आया था, बल्कि घर वालों ने आशीष को फोन किया था और आशीष से जब फोन पर लगातार बात हो रही थी तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दोनों भाई नाहरगढ़ के जंगलों में एक दूसरे से बिछड़ गए, खो गए, तो क्या उन दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल पर कॉल कर संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। जब राहुल और आशीष नाहरगढ़ के जंगलों में ही थे तो आशीष का फोन घर तक लग गया, लेकिन राहुल आशीष की आपस में किसी तरीके से कोई बातचीत नहीं हुई। इसका तो खुलासा केवल मोबाइल ही कर सकता है। वो मोबाइल जो आशीष के हाथों में मिला था और वही नेटवर्क जो दोनों की रेंज एक जगह बता रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मोबाइल नेटवर्क में था, जब आशीष का फोन घर तक लग रहा था, तो दोनों ने एक दूसरे से संपर्क करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इस कहानी में दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब परिजनों से पंजाब केसरी की टीम ने बातचीत की और पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि राहुल का किसी ने अपहरण कर लिया है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब आशीष का फोन आया कि राहुल नहीं मिल रहा है, राहुल कहीं बिछड़ गया है, तो वो बेहद ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद किसी ने राहुल को दबाव बनाकर तो कॉल नहीं करवाया, या कॉल कराने वाला कोई तीसरा ही शख्स तो नहीं था जो पहले से नाहरगढ़ के जंगलों में मौजूद था। परिवारजनों का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं, पहले भी इस तरीके की अपहरण नाहरगढ़ के जंगलों से हो चुके हैं और उसी के आधार पर राहुल के अपहरण होने का अंदाजा लगाया और याचिका दर्ज कराई। अब इस कहानी में तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो तीसरे सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवारजनों का कहना है कि राहुल और आशीष के अपने परिवार की ही बच्चियों से फोन पर लगातार बात होती रहती थी और राहुल के फोन से जिस लड़की का नंबर मिला वो परिवार की ही बच्ची थी और ये किसी तरीके का लव एंगल नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस एंगल को दिखा रहा है कि इन दोनों भाइयों के बीच कोई लव ट्रायंगल तो नहीं था, या फिर कोई पहले से ही नाहरगढ़ के जंगलों में घात लगाए बैठा था और उन्होंने इस घटना का शिकार पहले आशीष को बनाया और फिर कहीं ना कहीं राहुल को वहां से गायब कर दिया। फिलहाल इस बात का खुलासा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि राहुल और आशीष ने एक दूसरे से नाहरगढ़ के जंगलों में जब वो बिछड़ गए तो क्या कॉल पर संपर्क साधने का प्रयास किया या नहीं, क्योंकि जब आशीष का फोन उसकी मां को लग सकता है तो आशीष ने क्यों अपने राहुल भाई को फोन करने का प्रयास नहीं किया, या फिर राहुल ने क्यों आशीष से संपर्क साधने का नहीं किया प्रयास। फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।